स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। डंके की चोट पे यूपी ट्रिपल के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूँ, मेरी बातें कड़वी होती हैं। आप सुनना चाहोगे तो लास्ट तक सुनना और आगे भविष्य में उसका मूल्यांकन करना। मेरी बातें 100% सही होती हैं, भले से आपको वर्तमान में मेरी बातें बुरी लगें, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़, पैसे, डॉलर, आर्थिक धनार्जन करना उद्देश्य न था, न है, न होगा। जो बातें मैं बोलता हूँ 100% ऑथेंटिक और आपके भविष्य के लिए जो चीज़ें अनुकूल होती हैं वही चीज़ें बोलता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले लोग कॉपी पेस्ट करके भी इस खबरों को चलाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह आपको टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर तमाम लोग कॉपी पेस्ट करके इस खबर को चलाएँगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक लेकर आया है समर सेल सिलेक्शन, यानी इस समर सिलेक्शन सेल में आज ही रात आपको 12 बजे से टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है यह 439 रुपये में मिलेगा। AY12 यानी AY12 यानी AY12 कैपिटल में अगर कूपन कोड मेरा लगाते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, कोर्स PDF से सिलेक्शन नहीं होगा, किताब से और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन होगा। 50% सिलेक्शन आपका मॉक टेस्ट से होगा। टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप ले लो, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आप ले लो जो AY12 आपको 439 रुपये में 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। AY12 यानी AY12 कूपन कोड लगाओगे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि तमाम कैलेंडर आने वाले हैं और विस्तार से जानकारी भी मैं देने वाला हूँ। तमाम महत्वपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, रेलवे आदि की तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं। इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सब कुछ सही रहा तो 99.99% विज्ञापन PET 2026 का, जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। PET 2026 का विज्ञापन जून माह में प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा लेखपाल भर्ती के कट ऑफ और पेपर लीक नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, भले से आपको बातें मेरी बुरी लगें, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सिर्फ सोशल मीडिया के एक वीडियो के आधार पर लोगों ने इसको, चैनल वालों ने कोर्स बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, आर्थिक धनार्जन के लिए छात्रों को दिग्भ्रमित किया। कई छात्रों पर FIR भी जिन पे हुई है, कुछ टीचर्स पे भी FIR हुई है, और वो टीचर इतने फेमस भी नहीं हैं। जो मेन मुख्य जो चैनल्स हैं वह पूरी तरीके से सिर्फ रीच और व्यूज़ के लिए, डॉलर कमाने के लिए, कोर्स बेचने के लिए, नेतागिरी करने के लिए हर भर्ती में छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं। लेखपाल कटाव के संबंध में स्पष्ट रूप से जो हमने आंकड़े स्पष्ट रूप से आपको बताएं, पेपर का लेवल डिफिकल्ट था और डिफिकल्टी के वजह कारण ही मान के चलो कि जो 64 से 66 जनरल में है, EWS में है, OBC में है, प्लस माइनस एक कर लेना, DB की कटाफ यही हो सकती है। फाइनल सिलेक्शन ऑलरेडी हमने बताया 74 से 76 जनरल की। वहीं पर जो है लगभग 72 से 74 के आसपास, 71 से 73 के आसपास जो है सिलेक्शन जो है आपका EWS OBC में होना संभावित है। फीमेल्स जो है DB के लिए 4 से 5 नंबर कम कर सकती हैं। SC ST भी, ST लगभग 55 से 57 और SC जो है 59 से 62, 58 से 62, ये कट ऑफ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहेगी और इसके रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित होंगे। वहीं पर लोअर पीसेस की बात करें, लोअर में अगर आपके 63 से 66 अगर +-1 नंबर है तो आप लोग अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर एक चीज़ और बता दूं आपको, लोअर पीसेस में अगर 200 के आसपास, 197 से 220 के आसपास सीटें बढ़ना संभावित है। सीटें बढ़ी तो कट ऑफ और भी कम जा सकती है। दूसरी चीज़, सितंबर मानकर परीक्षा की तैयारी करें। ASO की कट ऑफ की बात करें, 0 नंबर पर सिलेक्शन होगा। PET की कट ऑफ 0 जमा जाएगी। परीक्षा जो है मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक परीक्षा प्रथम पखवाड़े तक होने की संभावना प्रबल है। और ASO में भी तगड़ा कंपटीशन है, सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, सिंसियर कैंडिडेट हैं, कोई भीड़ नहीं है लेखपाल जैसा कि आपको इसमें भीड़ मिलेगा। तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो मास्टर्स किए हैं और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। एक से एक धुरंधर इसमें बैठेंगे तो कट ऑफ कोई कम नहीं जाएगी, चाहे पेपर का लेवल कितना भी हार्ड बने, कट ऑफ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हर हाल में आपको स्कोर ये मान के चलिए 65 से 70 स्कोर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। फॉर्म नंबर ऑफ एप्लीकेशन 16,000 गया है, कोई कह रहा है 18,000 गया है, मैं कह रहा हूँ 40,000 नहीं 5,000 ही जाए। लेकिन जो बच्चे होंगे वो तगड़े हैं तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन जिनका होना है सिर्फ 1500 प्लस बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। वहीं पर 55 मार्क जूनियर असिस्टेंट की फाइनल कट ऑफ के संबंध में हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था। जिस दिन परीक्षा हुई थी एकमात्र चैनल 64 से 66, बहुत लोगों की कट ऑफ जो होती है वो स्टार्टिंग में कम होती है, फिर जैसे जैसे रिजल्ट आता है उनकी कट ऑफ बढ़ने लगती है। तमाम ऐसे टेलीग्राम पर चैनल हैं, रिजल्ट आने के 10 दिन पहले से कट ऑफ बताते हैं, पेपर के पहले कुछ और कट ऑफ होती है। तो ये कॉपी पेस्ट और इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है।
जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से ये भी बदलते हैं। जिस दिन पेपर हुआ था शॉर्ट्स वीडियो उठाकर देखना, 64 से 66 नंबर डंके की चोट पर बोलिए कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। रिजल्ट आएगा आपको यथार्थ से अनुभूति खुद स्वतः आप जान जाओगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पीसीएस की जाकर कट ऑफ देखो, यूपी पीसीएस आरओ की कट ऑफ देखो, इसके अलावा आपकी 55-12 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की कट ऑफ देख लो, लोअर की देखो, एजीटीए देखो, फूड एनालिस्ट की देखो, ड्रग की कट ऑफ देखो, ऑडिटर की देखो। सभी कट ऑफ मेरी 100% सही गई है, क्योंकि मैं व्यूज़ डॉलर कमाने के लिए कार्य नहीं करता हूँ। वहीं पर बताऊँ आपको एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, 62 से 63 के आसपास अगर आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो लगभग 0.50 प्लस माइनस कर देना, यही कट ऑफ आपकी इसकी होगी। और तमाम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में हमने आपको डिटेल में बता ही दिया है इसके संबंध में। वीपीओ लगभग 2500, बल्कि ये 4000 सीटें होने वाली संभावित है, और जूनियर असिस्टेंट 4000, और अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण पद अगर कंबाइंड आते हैं, जिस प्रकार से कंबाइंड परीक्षाओं की बात चल रही है, यह हुआ तो कहीं कहीं 20-30 नंबर पाने वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। 7-8 लाख बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन संभावित है कि इसी पीईटी से आएगा या फिर नेक्स्ट पीईटी से आएगा, इस पर देखना होगा। लेकिन संभावनाएं प्रबल है कि क्या पता यह भर्ती कंबाइंड होकर इसी वर्ष आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है यह विज्ञापन जो सर्वाधिक उम्मीद कर सकते हो आप, वो सितंबर-अक्टूबर तक ही विज्ञापन आने की उम्मीद कर सकते हो। वहीं पर मुख्य सेविका की भर्ती भी पीईटी 2026 से ही आने संभावित है, और आपको इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास इस स्तर पर करना पड़ेगा कि अध्याचन सबसे पहले अध्याचन आयोग को जाए, रिक्त पदों का ब्यौरा अध्याचन आयोग को जाएगा, तभी इसकी संभावनाएं बनेंगी। पीईटी 2025 से भी संभावित हो सकता है, लेकिन आपको रिक्त पदों के ब्यौरा आयोग को भिजवाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। संबंधित माननीय मंत्रीगण से मिले, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए। रिक्त पदों का अध्याचन जाएगा तभी विज्ञापन आएगा। कुछ कोर्स बेचने वालों ने झूठ बोलकर जनवरी फरवरी मार्च महीने में ही कोर्स बेच दिया, और उनको 0.1% उनको कोई भी पता नहीं मुंह कैसे सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं ये सब बातें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नैतिक मूल्यों का इनके अंदर पतन हो गया है, ईमानदारी का कोई वजूद नहीं है। दूसरी चीज़, झूठ बोलते हैं, लोभ भी आपको ये कहो कि एक प्रकार से लोभ देते हैं, यानी लालच देते हैं। मीठी बातें बोलेंगे, वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट कर देंगे, शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, वायरल खुद करवाएंगे, उसके पीछे अच्छा धुन में आपको गाना सॉन्ग्स लगा देंगे, यही इनका कार्य है। और खुद की एक प्रकार से कहो तो ये ब्रांडिंग करते हैं। तो इनको वास्तविकता धरातल से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ इनको आगे इनका भविष्य देखना है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिनको पॉलिटिक्स में जाना होगा, यही इनका कार्य बचा है। बहुत सारे सोशल मीडिया के चक्करों में अगर आप पढ़ोगे तो आपका खुद का चौपट भविष्य होने वाला है। ये मान के चलो, आपको बातें बुरी लगे या फिर अच्छी। लेखपाल भर्ती भी जो आपको 8000 के अलावा जो शेष 12000 टोटल रिक्त पद थे, उसमें से लगभग जो 4000 सीटें हैं, संभावित है कि पीईटी 2026 से विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वहीं पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। और जो वर्तमान में संभावनाएं बनती हैं, चूंकि चुनावी वर्ष है, अगर रिक्त पदों के ब्यौरा देखा जाए, संभावनाएं प्रबल बनती हैं, और इसकी संभावनाएं बन सकती हैं कि संभवतः आपको प्राइमरी भर्ती इस वर्ष देखने को मिल सकती है। उसके लिए तैयारी मजबूत कीजिए और अपने तरफ से आप प्रिपेयर रहिए कि अगर आपको मौका मिलता है, विज्ञापन आता है, तो आपको मौका मिले। बाकी किसी नेतागिरी, धरना प्रदर्शन, इन सब चार कार्यों से बचिए, पढ़ाई कीजिए। तमाम आपकी महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी होने वाली हैं, टीजीटी, पीईटी, पता नहीं और कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, बहुत सारे मौके आएंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए। हालांकि शिक्षक भर्ती के लिए तैयार रहिए, आपको इस वर्ष पूरी संभावना है कि शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि 1 लाख आ जाएगी सीटें, 70,000 आएंगी, 50,000 आएंगी। अच्छी खासी संख्या में रिक्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। संकेत आपको बहुत सारी चीज़ों से पता चल रहा होगा, तो तैयार अपने तरफ से मजबूती से तैयारी रखिए। 3284 की टाइपिंग के संबंध में बहुत जल्द आयोग के कैलेंडर में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और 3284 के कैलेंडर के बारे में भी स्पष्ट रूप से जानकारी मैंने आपको दे दिया है। संभावना है एक सप्ताह में या अधिकतम 10 दिनों के अंदर कैलेंडर भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। वहीं पर 3284 की कट ऑफ के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊं, चाहे जो जितना भी बोले, फाइनल कट ऑफ के बारे में हमने जो आंकड़े दिए थे 84 से 86, चाहे कोई भी डीबी स्किप हो, जो भी आप प्रयास कर लीजिए, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3284 के आसपास, 84 से 86 नंबर के आसपास जनरल में है तो आप सिलेक्शन की उम्मीद करना, अन्यथा अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की भी साथ साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं होता है तो समय भी आता है, दुख भी होता है, उम्मीदें भी जाती हैं। वहीं पर 82 से 84 के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो आप उम्मीद कर सकते हो। वहीं पर आरओ भर्ती में थोड़ा सा समय लगेगा। आरओ भर्ती में यह मान कर चलिए कि जून लास्ट तक इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। इसमें यह मान कर चलो इंग्लिश एसे राइटिंग एप्लीकेशन, इन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। संभावनाएं प्रबल है कि इसमें डबल स्टेज के एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में हमने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।